आज हम एक झूठे तोते की कहानी सुनेंगे। इस तोते की कहानी को सुनकर हमारे को बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक बार की बात है, घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई तोते रहते थे। सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। इनमें मिट्ठू नाम का तोता भी था। वह बहुत कम बोलता था और चुप रहना पसंद करता था। उसकी इस आदत का हर कोई मजाक उड़ाता था, लेकिन उन्हें कभी किसी का बुरा नहीं लगा। एक बार दो तोते आपस में आम के फल के बारे में बात कर रहे थे। एक ने बोला कि मुझे आम बहुत पसंद है, मैंने इसे पूरे दिन बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। फिर एक दिन रात में सरपंच की पत्नी का हार चोरी हो गया। सरपंच की पत्नी रोती हुई आई और सारी बात बताई। सरपंच की पत्नी ने कहा, किसी ने मेरा हार चुरा लिया है और वह हमारे झुंड में से एक है। यह सुनकर सरपंच ने तुरंत बैठक बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए एकत्रित हो गए। सरपंच ने कहा, मेरी पत्नी का हार चोरी हो गया है और मेरी पत्नी ने चोर को हार चुराकर भागते हुए देख लिया था। उसने एक छोटे कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था और वो चोर यहीं कहीं है। यह सुनकर सब चौंक गए। उसकी चोंच लाल थी। अब सारे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन दोनों की ही लाल चोंच थी। यह सुनकर सभी चोर का पता लगाने के लिए सरपंच से बात करने लगे, लेकिन सरपंच को लगा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूँ कि आप चोर हैं। इसलिए सरपंच ने इसका पता लगाने के लिए एक कौवे की मदद ली। चोर को पकड़ने के लिए कौवे को कहा। उसने दोनों लाल चोंच वाले तोतों को बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि चोरी के समय तुम दोनों कहाँ थे। तुरंत ही हीरू तोता चिल्लाकर बोला कि मैं बहुत थका हुआ था, उस समय तो खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सो गया। वहीं मिट्ठू तोता ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। यह सुनकर कौवे ने फिर पूछा, क्या आप दोनों अपनी बात साबित कर सकते हैं। इस पर हीरू तोता ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं उस रात सो गया था और सभी को पता है मिट्ठू चुपचाप है, तो मिट्ठू ने ही यह चोरी की है, इसलिए वह इतनी शांति से खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा रहा। सभा में उपस्थित सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मीठे तोते ने फिर धीमी आवाज़ में कहा, मैंने यह चोरी नहीं की है। यह सुनकर कौवा मुस्कुराया और कहा कि चोर मिल गया है। सरपंच सहित सभी लोग कौवे को आश्चर्य से देखने लगे। कौवे ने सबको बोला कि चोर हीरू होता ही है। कौवे की बात सुनकर सरपंच बोला कि तुम ये कैसे बोल सकते हो। कौवा जोर से हंसने लगा और तोता चिल्लाकर अपने बोले हुए झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है और मिट्ठू तोता को पता है कि मैं सच्चा हूँ, तो वह आराम से बोल रहा था। सरपंच ने कहा कि तुम झूठे तोते हो और तुम सच्चे तोते नहीं हो। सभी लोग उसे झूठा तोता कहकर पुकारने लगे, लेकिन मीठा तोता फिर भी चुपचाप रहा। ये सब चलता रहा। कौवे ने सबसे बोला कि हीरू तोता तो बहुत अधिक बोलता है और उसको सही गलत की पहचान नहीं है। हम में से किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। उसके बाद हीरू तोते ने भी अपना जुर्म मान लिया। यह सुनकर सभी तोते सज़ा देने के लिए बात करने लगे। हीरू तोते को सज़ा लेकिन
मिट्ठू तोते ने कहा, सरपंच जी, हीरू तोते ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उसने सबके सामने माफ़ी भी मांगी है। यह पहली बार है जब उसने यह गलती की है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह सुनकर सरपंच ने हीरू तोते को क्षमा कर दिया। और आज की इस कहानी से हमारे को यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बोलने से अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में कई साथी बात करते रहते हैं, जब उनके बीच में उछलकर अपनी अनचाही बातें वहाँ पे बताने लग जाते हैं और रामायण से छेड़ देते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलने का तात्पर्य यही है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर बोलना है तो उस बात को बोलो जो मेन बात हो, जिसका मुद्दा उठ रहा हो। अनचाही बात कहीं से भी नहीं लेकर आना चाहिए। तो आज की इस कहानी से हमारे को यही शिक्षा मिलती है। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।